हेलो क्लास। आज की क्लास आपकी यूनिट थर्ड डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि आपकी यूनिट थर्ड है उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस के कुछ बेसिक्स के बारे में। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, हमने रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट देखा था कि वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के रूप में स्टोर होता है, 2 डायमेंशनल टेबल्स के रूप में। तो यहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन हमने देखा था, इसमें रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल को एक रिलेशन बोलते हैं, हर कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और हर रो को हम टपल बोलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक टेबल की या रिलेशन की, कि ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ यूनिक नेम। तो जितने कॉलम्स होंगे सभी का एक यूनिक नेम होगा। द सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज इनसिग्निफिकेंट, मीन्स जो सीक्वेंस है एट्रीब्यूट का, पहला कॉलम अगर हम लास्ट में कर दें या कॉलम हम इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज इमैटेरियल। कॉलम्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर। तो कॉलम हम जब क्वेरी लगाएंगे, डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे वहाँ से, तो हम क्वेरी लगा के किसी भी कॉलम को किसी भी सीक्वेंस में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो एट्रीब्यूट का सीक्वेंस होगा, जो कॉलम्स का सीक्वेंस होगा, वो इमैटेरियल होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी पहला कॉलम है, तो चाहे तो हम इसे लास्ट में भी ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम किसी भी सीक्वेंस में कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर ईच रो को हम टपल बोलते हैं, इज यूनिक। तो हर रो यूनिक होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला स्टूडेंट अरुण सिंह है, और तो सेम रो मीन्स सारी वैल्यूज सेम हो, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर रो यूनिक होगी, मीन्स जो भी रो की सारी वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होनी चाहिए। नो टू टपल्स इन अ रिलेशन आर एग्जैक्टली सेम, ये दोनों चीज़ें सेम है। द सीक्वेंस ऑफ टपल्स इज इनसिग्निफिकेंट। तो टपल्स का सीक्वेंस भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पहली रो है तो हो सकता है लास्ट में हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल वैल्यूज इन अ एट्रीब्यूट शुड बिलोंग टू सेम डोमेन। तो डोमेन हमने पिछली क्लास में देखा था। डोमेन क्या होता है? कोई एट्रीब्यूट जिस सेट से अपनी वैल्यूज ले सकता है, जिस सेट से उसको वैल्यूज मिलती हैं, उस सेट को हम उसका डोमेन बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर एज है, तो हमने देखा था एग्जांपल की एम्प्लॉय की एज मान लीजिए 18 से 60 के बीच ही हो सकती है। तो वहाँ जो डोमेन हुआ एज का, सारी इंटीजर वैल्यूज 18 से 60 तक की, तो यहाँ पे इसका ये डोमेन हुआ। तो जो डोमेन में किसी भी एट्रीब्यूट की जो सारी वैल्यूज होंगी, तो मान लीजिए यहाँ पे ये लास्ट नेम है, तो इसकी सारी वैल्यूज, मान लीजिए लास्ट नेम अगर हमारा अल्फ़ाबेट जो ABCD से ही आएगा, तो अल्फ़ाबेट से ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हम डोमेन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, और एट्रीब्यूट की सारी वैल्यूज डोमेन से ही आ रही होनी चाहिए। फिर द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट एज ऑफ एन एम्प्लॉय इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 18 to 60, ये हमने देख लिया। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। तो मान लीजिए ये यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है, ये एक रो है, तो हर एक इसको हम बोलेंगे सेल। हर एक सेल में जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उस वैल्यू को हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें। तो मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए 229 ये जो है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी का हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना होता, और एड्रेस में मान लीजिए वहाँ पे उसका सिटी नेम, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भी होती, तो एड्रेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि सिटी नेम क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, पिन कोड क्या है। तो इस तरीके से जो एड्रेस है वो हमारा एटॉमिक नहीं है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू नहीं है, उसको हम फर्दर मीनिंगफुल सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज आनी चाहिए एक सेल में, वो हमेशा एटॉमिक होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इस टू सिटी लिया है, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे हम एड्रेस ले लेते हैं और उसमें मान लीजिए सब कुछ रहता, तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते थे। तो हर सेल में जो वैल्यू रहेगी एटॉमिक रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसी की, जो हर सेल में वैल्यू रहेगी वो सिंगल वैल्यू रहनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए एक स्टू मोबाइल करके बच्चे का एक मोबाइल नंबर का एट्रीब्यूट भी होता या कॉलम भी होता। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर यहाँ पे हो गया। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास 2 मोबाइल नंबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके एक सेल में दोनों मोबाइल नंबर लिखे गए हों। एक सेल में जो वैल्यू रहेगी वो सिंगल वैल्यू ही रहेगी, मल्टीपल वैल्यू अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, ईच डेटा वैल्यू शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू।
इन मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट वी कैन नॉट प्लेस टू मोबाइल नंबर्स इन वन सेल। एक सेल में जो वैल्यू रहेगी वो सिंगल रहेगी और एटॉमिक रहेगी, मीन्स उसको फर्दर ब्रेक भी ना किया जा सके। अब हम देखते हैं नल वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी टेबल है और यहाँ पे एक और कॉलम होता, मान लीजिए स्टूडेंट मोबाइल __ मोबाइल, और उसमें बच्चे का हम मोबाइल नंबर स्टोर कर रहे होते, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल हो ही ना। तो मोबाइल हो ही ना, उस केस में यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, एक स्पेशल वैल्यू स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं नल। तो मान लीजिए नल जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है वैल्यू या तो अननोन है, मीन्स हमें या तो पता नहीं है, या नॉट अप्लीकेबल है उस केस में। तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं, नंबर है ही नहीं, तो उसमें हम नल डालेंगे क्योंकि वो उस पर अप्लीकेबल है ही नहीं। तो इस तरीके से नल वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट होता है। नल का मतलब जीरो नहीं होता। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने नल लिख दिया तो उसका मतलब वो चीज़ या तो मिसिंग है या नॉट अप्लीकेबल है, लेकिन अगर हमने जीरो लिख दिया तो मतलब वो जीरो एक वैल्यू हो गई। नल का मतलब होता है वो वैल्यू नहीं होती है। नल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। स्पेशल वैल्यू नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉट अप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट फॉर स्टूडेंट अप्लाइज ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव ए मोबाइल फोन। अब हम देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस में कीज क्या होती हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक डेटाबेस में ये एक टेबल है, टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। तो टेबल में कुछ कीज होती हैं, उनको हम देखते हैं कीज क्या होती हैं। तो हर टेबल में अगर टेबल में कोई रो मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं हो रही, जैसा कि हमने देखा कि कोई भी हर टपल यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए ये स्टूडेंट का डेटा है, दो स्टूडेंट का सेम नेम है अजय सिंह, मान लीजिए दोनों की DOB भी सेम हो सकती है, दोनों हो सकता है सेम सिटी में रह रहे हो, लेकिन स्टूडेंट ID दोनों की डिफरेंट होगी क्योंकि दो स्टूडेंट को हम सेम ID एलोकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए दोनों रो बाकी सारी वैल्यू सेम है, लेकिन तब भी दोनों की स्टूडेंट ID अलग अलग है। तो दो टपल पूरी तरीके से सेम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं की क्या होती है। की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट क्या है, ये सारे कॉलम एट्रीब्यूट हैं। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए ये सिंगल एक एट्रीब्यूट भी एक सेट हो सकता है या दो एट्रीब्यूट भी मिला के एक सेट हो सकते हैं। की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन ए रिलेशन। तो ऐसा एट्रीब्यूट्स का सेट होता है की जो कि हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो मान लीजिए अगर हम S2F नेम को माने कि ये हमारी की होगी, तो क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। मान लीजिए अरुण आगे नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम आशीष की बात करें तो आशीष तो रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट नेम हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज आ जा रही हैं। अगर हम देखें लास्ट नेम की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे सिंह रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लास्ट नेम भी हमारा की नहीं हो सकता। डेट ऑफ बर्थ भी हमारी की नहीं हो सकती क्योंकि दो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। स्टूडेंट सिटी भी हमारी की नहीं हो सकती क्योंकि दो स्टूडेंट सेम सिटी में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट ID की बात करें तो वो दो की हमेशा यूनिक होगी क्योंकि स्टूडेंट ID सबको यूनिक ही अलॉट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसमें केवल क्या आएगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर टपल को, स्टूडेंट ID, क्योंकि यहाँ इसी की वजह से हर टपल यूनिक है। तो स्टूडेंट ID हमारा क्या हुआ, इसकी की हुआ, इस टेबल की क्या हुआ, स्टूडेंट ID। अ की कैन बी सिंगल एट्रीब्यूट और ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे इस केस में तो हमारा क्या था, स्टूडेंट ID सिंगल एट्रीब्यूट है, लेकिन दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट मिला के भी की बन सकते हैं, हम आगे देखेंगे। तो और की का और काम क्या होता है, यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। तो की हेल्प से हम दो या दो टेबल दी हुई हैं तो उनमें हम रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम फॉरेन की में देखेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ कीज। तो की हमने देख लिया, की क्या करती है, हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो की के कुछ टाइप्स हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंडिडेट की। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, स्टूडेंट टेबल, S2 ID, S2 फर्स्ट नेम, S2 लास्ट नेम, S2 DOB, S2 सिटी, S2 आधार। तो यहाँ पे सबसे पहले पहचानिए कि हमारी की क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट नेम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे नेम मल्टीपल टाइम हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी मल्टीपल टाइम हो सकता है, की नहीं हो सकती। डेट ऑफ बर्थ दो स्टूडेंट की सेम हो सकती है, की नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे है। स्टूडेंट सिटी भी दो लोगों की सेम हो सकती है, ये की नहीं हो सकता। स्टूडेंट आधार, ये की हो सकता है क्योंकि दो स्टूडेंट्स का आधार नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। और स्टूडेंट ID, ये भी की हो सकती है क्योंकि दो स्टूडेंट की कभी भी ID कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पे दो की हैं, स्टूडेंट ID और स्टूडेंट आधार। तो यहाँ पे
हो सकता है किसी टेबल में एक की हो सकता है किसी टेबल में मल्टीपल की हो, और हो सकता है किसी टेबल में दो एट्रीब्यूट मिलके एक की बना रहे हों। यहाँ पे तो सिंगल एट्रीब्यूट की बना दे रहा है, स्टूडेंट आईडी भी की है और स्टूडेंट आधार भी की है, लेकिन हो सकता है दो एट्रीब्यूट मिलके भी की बनाएं। जैसे मान लीजिए हो सकता है ये दो एट्रीब्यूट मिलके की बनाएं किसी केस में, लेकिन दो एट्रीब्यूट मिलके की बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आधार दोनों ही की हैं। तो यहाँ पे अगर किसी रिलेशन में अगर a relation can have more than one set of attributes that can uniquely identify each tuple, then such set of attributes are called candidate key। तो मान लीजिए यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हैं, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दोनों की हैं, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। मीन्स दोनों कैंडिडेट हैं की बनने के, तो दोनों को हम कैंडिडेट की बोलेंगे। Here the attributes stu_id and stu_aadhaar are able to identify each tuple uniquely, so both of them are candidate keys। तो मान लीजिए अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर रो को यूनिकली, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको हर उस एट्रीब्यूट को हम कैंडिडेट की बोलेंगे। अब जब डेटाबेस डिजाइन करता है डेटाबेस डिजाइनर, तो उसे उस की में से किसी एक की को छांटना होता है कि हम किसको एज ए अपने डेटाबेस में की मानेंगे। की तो उसमें कई सारी हैं, जैसे मान लीजिए कई सारी, इसमें हमने देखा दो हैं, लेकिन डेटाबेस डिजाइनर जब डेटाबेस बनाएगा तो उसमें से आइडेंटिफाई करेगा कि हम किसको की मानेंगे, और उस पर्टिकुलर की को हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहीं पे इसी चीज़ से समझिए, यहाँ पे दो की थी। अगर डेटाबेस डिजाइनर जब डेटाबेस डिजाइन करता है, मानता है कि हम स्टूडेंट आईडी को की मानेंगे, तो स्टूडेंट आईडी क्या हो गई, प्राइमरी की, जबकि दोनों चीज़ें क्या हैं, कैंडिडेट की। दोनों चीज़ें कैंडिडेट की हैं, लेकिन जिसको वो पहचानेगा, जिसको वो यूज करेगा की के रूप में, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, और जिसको वो यूज नहीं करेगा, जो बाकी सारी बच जाएंगी, उनको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेटाबेस डिजाइनर stu_id को चुनता है तो stu_id को हम बोलेंगे प्राइमरी की, और stu_aadhaar को अगर नहीं चुनता है तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट की, और इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। तो मान लीजिए प्राइमरी की, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, द कैंडिडेट की चोजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर डेटाबेस डिजाइनर stu_id को चुनता है तो प्राइमरी की हमारी stu_id हो गई, और जो बच जाती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। अब कंपोजिट प्राइमरी की, जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट भी यूनिकली आइडेंटिफाई करें हर टपल को, तो उस केस में वो दो एट्रीब्यूट्स का सेट क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट्स अटेंडेंस टेबल है, डेट, stu_id, stu_fname, stu_last name और अटेंडेंस स्टेटस। तो प्रेजेंट या एब्सेंट अटेंडेंस स्टेटस हो गया। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2020 है, और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, अटेंडेंस स्टेटस। तो मान लीजिए डेट क्या हमारी यहाँ पे की हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 1 जनवरी हर स्टूडेंट के लिए रिपीट होगा। स्टूडेंट आईडी क्या या हमारी कैंडिडेट की हो सकती है हमारी यहाँ पे, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट की 1 जनवरी को अटेंडेंस लग रही है तो उसकी 2 जनवरी को भी लगी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 259 अगर हम देखें तो यहाँ पे अरुण सिंह की स्टूडेंट आईडी ये आ रही है, तो हमारी stu_id भी इस टेबल के लिए हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। हम फर्स्ट नेम की बात करें तो वो भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स हर डेट के लिए उसकी अटेंडेंस लगेगी। लास्ट नेम भी हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट नेम सब कई लोगों का सेम हो सकता है। अटेंडेंस स्टेटस भी हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट बहुत लोग प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत लोग एब्सेंट हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर यूनिकली हम बात करें, कोई भी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हर एक रो को, क्योंकि हर चीज़ में वैल्यू रिपीट हो रही है हर एट्रीब्यूट में। तो लेकिन उन केस में क्या हो सकता है कि हम 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट्स को मिला के की पहचाने। तो मान लीजिए अगर हम 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम को मिलाते हैं, तो आईडी फर्स्ट नेम 259 अरुण सेम रिपीट हो रहा है, नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अरुण सिंह रिपीट हो रहा है, नहीं हो सकता। स्टूडेंट लास्ट नेम अटेंडेंस स्टेटस नहीं हो सकता। ये ऐसे ही इसको भी रिपीट करें, नहीं हो सकता, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक डेट में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एक बार ही अटेंडेंस लगेगी, तो उस केस में इस केस में क्या हो सकता है, डेट और स्टूडेंट आईडी हमारी दोनों मिलके एक की बना सकती हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। क्योंकि मान लीजिए 1 तारीख को ये स्टूडेंट आईडी की अटेंडेंस लगी, फिर 1 तारीख को ये दोनों वैल्यू सेम रिपीट नहीं होंगी, 2 तारीख को डेट चेंज हो जाएगी, आईडी वही रहेगी। तो 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे मिला के की बना सकते हैं, और वो एट्रीब्यूट क्या क्या हैं, डेट और stu_id।
तो issue ID कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड issue ID विल बी प्राइमरी की। तो इस केस में issue ID और डेट मिलके क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। अब अल्टरनेट की हमने देखा कि जिस भी कैंडिडेट को डेटाबेस डिजाइनर एज ए प्राइमरी की नहीं चुनता उस की को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। तो मान लीजिए ये हमारी टेबल है, तो यहाँ पे issue ID भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, issue आधार भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर डेटाबेस डिजाइनर issue ID को प्राइमरी की चुनता है तो उस केस में issue आधार हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ID, जबकि ये दोनों क्या है, कैंडिडेट की। तो issue ID issue आधार क्या हो गए, दोनों कैंडिडेट की हो गए। अगर डेटाबेस डिजाइनर इसको चुनता है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। अब हम देखते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की दो टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में काम आता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट टेबल है, issue ID issue फर्स्ट नेम issue लास्ट नेम issue DOB issue सिटी, पहले वाली टेबल है। और इसमें हमारी प्राइमरी की क्या है, issue ID, क्योंकि बाकी यही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर रो को। तो इस टेबल में तो हमारी ये प्राइमरी की हो गई। लेकिन मान लीजिए एक और हमारे पास टेबल है, क्योंकि हमने देखा कि फॉरेन की क्या करता है, दो टेबल्स में रिलेशनशिप, दो या दो से अधिक टेबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी नाम से टेबल है, और लाइब्रेरी नाम की टेबल क्या करती है, बुक ID, स्टूडेंट ID, बुक नेम, इशू डेट, रिटर्न डेट। तो मान लीजिए कोई बुक ID पर्टिकुलर किस स्टूडेंट को कब असाइन हो रही है, और उस बुक का नाम क्या है, उसकी इशू डेट क्या है और रिटर्न डेट क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें B_01 किसी बुक की ID है, और वो स्टूडेंट 259, B_02 ये भी 259, और B_03 ये भी 259। अगर हम देखें 259 यहाँ पे किसका है, अरुण का है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए स्टूडेंट ये था अरुण सिंह, इसने 3 बुक असाइन कराई, 1, 2, 3, और दोनों एक ही तारीख में इशू कराई, अलग अलग डेट पे रिटर्न की। तो ये हमारी मान लीजिए टेबल है। 346 यहाँ पे 346 का है, रोहित कोरी, उसने ये बुक असाइन कराई B_01 2 तारीख को इसने रिटर्न कर दी थी, B_01 ने इसने 2 तारीख को इशू कराई। और उसी तरीके से मान लीजिए ये स्टूडेंट ID 20 भी सेम है, तो उसने 2 बुक असाइन कराई, पुष्पराज ने मान लीजिए B_04 और B_02। तो मान लीजिए ये हमारी लाइब्रेरी टेबल हो गई, ये हमारी स्टूडेंट टेबल हो गई। तो दोनों में लिंकिंग क्या है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखेंगे स्टूडेंट ID जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे यूज हो रही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्योंकि इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट ID है वो प्राइमरी की है, वो एक बार ही आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइमरी की है तो ये रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन इस टेबल में क्योंकि स्टूडेंट ID इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, तो इस टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट ID मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है, और जैसा कि हो रही है। तो प्राइमरी की रिपीट नहीं होगी, लेकिन इस टेबल में स्टूडेंट ID प्राइमरी की है ही नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ID जो है वो इस टेबल से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है, ये जो issue ID है वो इस टेबल से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है, इसीलिए इस अट्रीब्यूट को हम बोलेंगे फॉरेन की। और फॉरेन की जिस टेबल में होता है उस टेबल को हम बोलते हैं फॉरेन रिलेशन या फॉरेन टेबल, और हम रेफरेंसिंग रिलेशन भी बोलते हैं। और जिस टेबल में वो अट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन या रेफरेंस रिलेशन। तो फॉरेन की यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। तो 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, ये जो की है यहाँ पे इस टेबल से और इस टेबल में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रही है। तो फॉरेन की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल कॉल्ड रेफरेंसिंग रिलेशन और फॉरेन रिलेशन। तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग रिलेशन या फॉरेन रिलेशन, दैट रिफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो ये किसको रिफर कर रही है, किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की को। स्टूडेंट ID यहाँ पे तो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन दूसरी टेबल में यहाँ पे प्राइमरी की है, और उस टेबल को वो रिफर कर रही है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। और इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, जिसमें प्राइमरी की तरीके से वो यूज हो रही है, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस रिलेशन या प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन। तो फॉरेन की डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। तो फॉरेन की जो ये है यहाँ पे, ये फॉरेन की अपनी वैल्यू कहाँ से ले रही है, इससे ले रही है, इस टेबल से ले रही है। तो फॉरेन की अपनी जो वैल्यू डिराइव करती है, फॉरेन की डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की ऑफ अ फॉरेन टेबल। तो फॉरेन की में नल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की में हमने देखा नल वैल्यू नहीं हो सकती, प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फॉरेन की में हो सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।